हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही देख चुके हैं। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा, डेफिनेशन देखी हमने एनवायरनमेंट की, डिफरेंट फेज ऑफ एनवायरनमेंट देखे और उसके बाद हमने देखा था कि जो एनवायरनमेंट्स है उसके ऊपर अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो हमने 4 लेयर्स देखी थी और आज हम अपनी इस क्लास के अंदर उन चारों लेयर्स को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंपेज द नेचुरल एनवायरनमेंट्स। यानी जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी को मिलके क्या बनता है? नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण बनता है। देयर आर 4 लेयर ऑफ इट। इसकी कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो कौन कौन सी हो गई? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो इसकी ये 4th लेयर है। So the first layer of the earth is, which is exactly lithosphere. So the first layer is lithosphere. Lithosphere is the solid crust on the hard टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर की जो सतह होती है, जो हार्ड टॉप लेयर होती है, जो पत्थरों चट्टानों के टुकड़ों से बनती है, सॉलिड क्रस्ट होते हैं, उनसे बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे बनती है? रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये जो सतह बनती है, ये चट्टानों के टुकड़ों और मिनरल से बनती है, खनिज तत्वों से बनती है और ये कवर्ड होती है एक पतली मिट्टी की परत से। It is an irregular surface with various landform. ये क्या होती है? इनरेगुलर, असमान सरफेस होती है। इसकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, पिटल्स होते हैं, प्लेन्स होती हैं, वैलीज होती हैं। अलग अलग जगह पे जो पृथ्वी है ना, वो अलग अलग तरह से दिखती है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं चट्टानें हैं, कहीं समतल है, तो कहीं पे वैलीज है ना। तो ये जब सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे होती हैं, ये इनरेगुलर सरफेस हैं इसकी, जो कि क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड ओवर दी कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन दी ओशियन फ्लोर्स। जो ओशियन फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे भी लैंड फ्लोर्स होती हैं। देयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ग्रासलैंड उपजाऊ भूमि, एंड ग्रेजिंग जो चरने की जगह होती है जानवरों की, वो लैंड, एंड एग्रीकल्चर खेती के लिए ज़मीन, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और हमारे रहने के लिए भी। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और इसके साथ साथ ही क्या है? ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का। हमने देखा है बहुत बार ऐसा होता है ना, ज़मीन की खुदाई करते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के खनिज तत्व मिलते हैं। तो वो जो खनिज तत्व होते हैं, ये क्या है? मिनरल वेल्थ है, यानी कि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। खनिज तत्व हमारी क्या है? संपत्ति है, संपदा है। इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर। अच्छा, हाइड्रो ना, हाँ, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। तो जो पानी वाली सतह होती है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। इट कंपेयर्स वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या है? बहुत सारे पानी के सोर्स हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, और बहुत तरह के वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज, ओशियन, ETC। ये सभी क्या हैं? ये सभी हाइड्रोस्फीयर हैं, यानी कि वाटर बॉडीज़ हैं। इट इज़ इन इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? इसेंशियल हैं, जरूरी हैं। एटमॉस्फेयर, नाम से ही पता चल रहा है ना, बहुत यूज़ करते हैं हम ये वर्ड। क्या होता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द एनवायरनमेंट, जैसे हम कहते हैं वातावरण है ना, मौसम। सो द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। किसकी है? एयर की थिन लेयर है। दैट सराउंड, जो कि क्या है? चारों तरफ है, किसके? अर्थ के। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट।
और हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, अर्थ का, वो होल्ड करता है एटमॉस्फेयर को अराउंड इट। अराउंड इट मीन्स कि अर्थ के अराउंड इसको होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमको बचाता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो जो सूरज की तेज गर्मी है और जो हार्मफुल किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। इट कंटेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट है एंड वाटर वेपर, और जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो भी है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और क्लाइमेट को। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। तीन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं चौथी जो कि है बायोस्फीयर। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। जो जानवर हैं, पौधे हैं और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, इस ज़मीन को, इस पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर, वेयर, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंस्ट्रक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे सभी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, किसके लिए, जीवन के लिए। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। तो व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है आपको, और ये डायग्राम किसका है, पॉन्ड इकोसिस्टम का है। पानी के अंदर जो है ना, तालाब के अंदर जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked and transfer to energy and material। तो ये एक सिस्टम फॉर्म करता है किसको, ये एक सिस्टम है जो कि इंट्रैक्शन को करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, साथ में केमिकल और फिजिकल फैक्टर को भी रिफ्लेक्ट करता है, किसके लिए, इन द एनवायरनमेंट, ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच, जो कि क्या है, दे लिव, जहाँ पे लोग वे रहते हैं, ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफर एंड एनर्जी एंड मटेरियल, सभी तरह के जीव जंतु, इंसान, ताकतें, ऊर्जा और मटेरियल्स वहाँ पे रहती हैं। इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, सॉरी इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किससे, एनवायरनमेंट से, और मॉडिफाई, और उसमें परिवर्तन करते हैं किसके आधार पे, अपनी ज़रूरतों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पुराने ज़माने में जो आदि मानव लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट किया था। दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक साधारण जीवन जीते थे, एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे, फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, उस फॉर्म में जो उनके आसपास का वातावरण होता था, जो नेचर होता था। विद टाइम नीड, जैसे जैसे समय बढ़ा, ग्रू एंड बिकम मोर वेराइड, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई। ह्यूमन लर्न न्यू वे, मनुष्य ने नया तरीके सीखे, टू यूज़ द चेंज एनवायरनमेंट को चेंज करने की। दे लर्न, उन्होंने सीखा, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल कैसे उगाते हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन, एंड लीड अ सेटल लाइफ, और एक व्यवस्थित जीवन को जीना। द व्हील वाज इन्वेंटेड, फिर क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, अलग अलग तरह की जो दालें अनाज है वो उगाए जाने लग गए। बैटलर सिस्टम इंगेज, उसके बाद लेन देन स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्री थी उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया गया। इंफॉर्मेशन मेडअप, कम्युनिकेशन को तेज हुआ इंफॉर्मेशन से, और स्पीड अक्रॉस द वर्ल्ड, और फिर पूरी दुनिया में किया जाने लगा। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, आज हमने पढ़ा ह्यूमन नेचर, है ना, और उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमंस ने किस तरह से डेवलपमेंट किया नेचर को लेकर के। हमने पढ़ा जो 4 लेयर्स थी अर्थ की वो हमने पढ़ी। सो वी हैव डन दिस चैप्टर इन दीज 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। आई होप you understand this chapter. Keep studying, and if you have any queries you can ask me. So till then, thank you so much, and we will do our question answer in our next class. Thank you so much. Keep studying.